ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया है और साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए गए। राहत बचाव के लिए मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच रहा है और साथ ही असम के मुख्यमंत्री की तरफ से भी, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी इस पूरे हादसे को लेकर संज्ञान लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ जा रही थी और इसमें ज्यादातर पैसेंजर्स असम के रहने वाले भी थे और इस वजह से पूरे इस हादसे में मामले को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान ले लिया है और सीएम योगी ने मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की है। अफसरों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन के 10 से 12 डिब्बे जो हैं, कोचेस जो हैं, वो पटरी से उतरे हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार अब जुटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पटरी से उतरी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही थी। मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट भी किया। कहा सरकार ने दरअसल इसको लेकर संज्ञान ले लिया है। राहत बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे ने जारी कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक के किनारे जो खेत खलिहान थे वहां पर कई ट्रैक गिरे हैं। देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो कोच का जो हिस्सा टूटा हुआ है वहां से निकल रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ और ये कोच जो है ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से लगातार घटना को लेकर जानकारी दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। डिब्रूगढ़ में भी जो लोग असम के रहने वाले हैं या डिब्रूगढ़ के थे उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। गुवाहाटी स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। रेलवे ने अपनी तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। ये बड़ी और अहम खबर, गोंडा ट्रेन हादसे को लेकर एक्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार है। लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, असम सरकार भी इसको लेकर अब दरअसल एक्शन मोड में दिख रही है। बड़ी और अहम खबर, गोंडा दरअसल ये अयोध्या के पास का स्टेशन और यहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ा ट्रेन हादसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से और मुख्य सचिव दोनों अधिकारियों से बात की है। प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितने बजे की घटना और कितनी गाड़ियाँ थी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। रूट डाइवर्जन से इतर सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल टीम पहुंच गई है। बड़ी अपडेट यह है, CPRO नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के रेलवे की उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मेडिकल टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं। जो मेडिकल वैन रेलवे की है वो मौके पर पहुंच गई है और फौरी तौर पर जो शुरुआती जानकारी है वो 5 से 6 कोचेस के पलटने की रेलवे के पास है। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद जो लोग हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि 10 से 12 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतरे हैं। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन जो है रेलवे का, उसका हेडक्वार्टर गोरखपुर से है, तो मुमकिन है कि अगर इस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर गोरखपुर से भी टीमों को रवाना किया जाए। लेकिन फिलहाल लखनऊ से टीमें पहुंच रही हैं। बड़े अधिकारी लखनऊ के लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। मुख्य सचिव डीजीपी मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं और साथ ही गोंडा के भी पदाधिकारी जो हैं
वो मौके पर पहुंच रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अयोध्या से लेकर बस्ती, ये तमाम जिले जो हैं बाराबंकी, इन जिलों से भी मदद की गुंजाइश अगर लगती है तो यहां से मदद पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक अमला वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मौके की जो तस्वीरें हालात को बयां कर रही हैं, उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है, ये लग रहा है कि हादसे का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शुरुआती जानकारी अभी 2 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हैं। घायलों तक मेडिकल टीम पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी अपडेट ये है, अफसर मौके पर हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पूरा कोच है वो खेत में, बगल में, ट्रैक के बगल में खेत था, खेती बाड़ी का पूरा हिस्सा है, वहां कई सारे कोचेस पड़े हैं। जो ओवर द हेड एक्सटेंशन है रेलवे का, वो भी पूरी तरह से वो टूट चुका है। और यही वजह है, इस वजह से रूट डाइवर्जन भी है। लेकिन मेडिकल टीम रेलवे की यहां पहुंच गई है। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो कोचेस पलटे नहीं थे, जिन कोचेस को डैमेज हुआ हल्का फुल्का, वहां से अभी भी लोगों को निकालने की कवायद जारी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो अपना सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोच को देखिए, उधर रेलवे की पूरी लाइन, ओवर द हेड एक्सटेंशन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कनेक्शन है, वो डैमेज हो चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। रेलवे की टीम, मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। सबसे बड़ी अपडेट है ये। और न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी शिखा ठाकुर कनेक्ट है। शिखा, क्या अपडेट है इस वक्त? आयुष, जैसा कि आपने बताया कि इस समय योगी आदित्यनाथ की नज़र लगातार इस पूरे हादसे पर है और वहाँ मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है। और इस तरह के हादसे जो ट्रेन को लेकर के हो रहे हैं, जो रेल हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर के संज्ञान तो योगी आदित्यनाथ ले ही रहे हैं। इसके साथ ही कैसे ये हादसे ना हो और आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर के जाहिर है जांच पड़ताल अभी आगे की जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी इस समय ये है आयुष कि वहाँ पर लोगों का रेस्क्यू आराम से और आसानी से किया जा सके। इसके लिए मेडिकल टीम वहाँ लगातार पहुँच रही है, रेस्क्यू का काम वहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। और चंडीगढ़ से दरअसल ये जो ट्रेन है डिब्रूगढ़ जा रही थी जिस समय ये हादसा हुआ, और गोंडा में ये हादसा हुआ। और जैसे ही जानकारी योगी आदित्यनाथ को मिली, उसके बाद ही यहाँ पर रेस्क्यू का काम फौरन शुरू किया गया। आयुष, मेडिकल टीम पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो हम अपने चैनल पर इस समय फ्लैश कर रहे हैं, ताकि जिनके परिजन उस ट्रेन में होंगे उनको सही सही इंफॉर्मेशन इस समय मिल सकती है। बिल्कुल। और शिखा, कितना अहम है कि लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। लखनऊ से भी टीमों को रवाना कर दिया गया, 1.5-2 घंटे में यहाँ टीमें पहुंच भी जाएंगी, जानकारी मिल रही है। बिल्कुल आयुष, और हमने देखा है कि अक्सर जिस तरीके से रेलवे हादसे होते हैं उसके बाद मरने वालों की संख्या या फिर घायलों की संख्या जो है उसमें लगातार इजाफा होने लगता है। और एक एक करके जब यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं। ये हादसा किस कारणों की वजह से हुआ है, इसको लेकर के तो फिलहाल जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी इस समय बिल्कुल शिखा, इस वक्त की बड़ी अपडेट से दर्शकों को रूबरू करा दें। बड़ी अपडेट ये है, हादसे में 4 यात्रियों की मौत की खबर है, कई घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ गई है, जैसा शिखा बता भी रही थी कि इस तरह के हादसों में देखा जाता है तेजी से आंकड़े बढ़ने लगते हैं। और अब 2 से मृतकों की संख्या 4 हो गई है। सीएम योगी ने घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं। ये बड़ा अपडेट ये है, इस वक्त की बड़ी खबर है, गोंडा ट्रेन हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। और जो कोचेस पलटे हैं, जो हादसे का शिकार बोगियां हुई हैं, उनमें 4 बोगियां ऐसी थी जो एसी कोचेस थी। और आमतौर पर एसी कोचेस में दरअसल गैलरी का स्पेस बाकी कोचेस की तुलना में कम होता है। इस वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किल होगी। शिखा, कितना चैलेंज होगा, खास करके जो एसी कोचेस उसमें हम देखते भी हैं कि स्पेस जो है गैलरी वाला बहुत ज्यादा कम होता है कई बार। और सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि वहां पर पटरियां भी उखड़ गई है, यानी आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। और चुनौती इस समय सरकार के लिए ये भी है कि लोगों की पहचान की जाए जो यात्री इस समय फंसे हुए हैं, क्योंकि रेस्क्यू इतना आसान आयुष यहाँ पर होगा नहीं। 10 से 12 जो बोगीज हैं वो जब पटरी से उतरी है तो उसके बाद लोगों का रेस्क्यू करना, उन्हें निकालना और पूरी तरीके से वहां पर तहकीकात करना, ये इतना आसान है नहीं। लेकिन हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगभग हर एक मौके पर बहुत सजग रहती है। ऐसे में जो अधिकारी है वो वहां पर पहुंच गए हैं और रिपोर्ट भी इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मांग ली है। मेडिकल टीम वहां पर तैनात कर दी गई है, रेस्क्यू वहां पर लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आयुष हम लगातार दिखा रहे हैं। और गोंडा से कुछ ही आगे ये पूरा जब हादसा हुआ और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई आयुष, उसी समय पर, उसी मौके पर वहां पर टीमें तैनात कर दी गई है। हालांकि धीरे धीरे वहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में जो रेस्क्यू है उसको लेकर के नया अपडेट जरूर आएगा। कितना चैलेंज होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा शिखा, और रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ चैलेंजेस भी फेस करने होंगे?
जाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चैलेंजेस दो तरह के हो जाते हैं। एक तो यात्रियों को सुरक्षित निकालना और जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना। 2 लोगों, माफ़ कीजिएगा, 4 लोगों की मौत की खबर अभी अभी आपने दी भी है आयुष, तो शनाख्त सही तरीके से हो और उसके बाद पॉलिटिक्स तो उससे तर है ही। हमने देखा है कि हाल फिलहाल जो रेलवे हादसे हुए हैं उसके बाद सवाल उठने लग गए और ये गंभीर सवाल रेलवे प्रशासन के साथ साथ सरकार पर उठता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स को भी, इस सियासत को भी कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल योगी सरकार या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के लिए होगी। बिल्कुल। और गोरखपुर से जो नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के सीपीआरओ हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया, बताया गया कि 2:37 पर यह हादसा हुआ, यानी कि लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मेडिकल टीम पहुंच गई है। शिखा, माना जाए कि रेस्क्यू का एक हिस्सा जो है वो लगभग अब शुरू भी कर लिया गया हो, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। एक तरफ बड़ा स्टेशन अयोध्या भी है पास में, लखनऊ भी पास में है और गोरखपुर भी, गोरखपुर लखनऊ के बीच ये स्टेशन है। ऐसे में दोनों तरफ से मदद यहाँ पहुंचाई जा रही है। दोनों तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है और योगी सरकार की खासियत आयुष यही है कि जब भी मौके पर कुछ होता है फौरन वहां पर टीमें तैनात कर दी जाती है। रेस्क्यू की टीमें तैनात है, मेडिकल टीमें तैनात है, यात्रियों के जो परिजन हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन लगातार पहुंचाई जा रही है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोगी में कितने लोग यात्रा कर रहे थे, पूरी ट्रेन में कितने लोग यात्रा कर रहे थे, उनकी सही इन्फॉर्मेशन मिलनी, उनके बारे में डिटेल निकालना। लेकिन सबसे अहम इस समय है लोगों का रेस्क्यू करना। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, 2 जो बोगीज है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त इस समय बताई जा रही है। 10 से 12 जो बोगीज हैं वो पटरियों से उतरी है और पटरी भी वहां पर बाधित हो गई है। तो बहुत जरूरी है कि इस समय पहले रेस्क्यू हो। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट भी मांग ली है कि आखिर किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, एसी कोच के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला जा रहा है। शिखा, ये बहुत बिजिएस्ट रूट में से है, देश के सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बर्डन वाले रूट्स में से एक है। ये ट्रेन बिहार से होते हुए असम पहुंचती है। इस वजह से यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी तमाम कोचेस में ज्यादा रही होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। यही वजह है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़, यानी ये जो पूरा रूट है ये जाहिर है बहुत कमर्शियलाइज्ड रूट भी कहा जाता है आयुष। और कमर्शियलाइज्ड रूट होने के साथ साथ जो आवाजाही है वो यहाँ पर अब बाधित हो जाएगी। और चलिए, ये तो एक पार्ट हो गया इस हादसे से जुड़ा हुआ।